Dear student of class 8, I am continuing my lecture on your chapter 3 synthetic fibers and plastics. प्लास्टिक जो है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी है। टुडेज़ लाइफ में इसका हम लार्ज यूज़ कर रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ इन डिफरेंट वेज, और ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, किस तरह से, दैट इज़ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। Plastic is a polymer like the synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in other it is cross-linked. प्लास्टिक जो है वो हमारा एक तरह से है तो एक पॉलीमर ही, और जैसे हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं इसी तरह से ही हमारा प्लास्टिक बनता है। बट प्लास्टिक में जो हमारे मोनोमर्स होते हैं, जिन्हें मैंने मोनोमर्स बोला था, जिन छोटे छोटे पार्ट्स को हम एडअप करके एक बड़ा यूनिट बना देते हैं, एक बड़ी चीज़ बना देते हैं, दैट इज़ नोन एज पॉलीमर। ठीक है, तो उसका जो मोनोमर्स का अरेंजमेंट है इट इज़ इन टू वेज। आप स्लाइड में देखो, ए में देखो आपको लीनियर नज़र आ रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, और बी में आपको क्रॉस लिंक नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से देयर आर टू टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ मोनोमर्स, दैट्स वाई देयर आर टू टाइप ऑफ प्लास्टिक्स. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes. That is the fact that plastic is easily moldable, that is can be shaped in any form. Plastic can be recycled, can be reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That's why it finds such variety of uses. अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि प्लास्टिक के यूजेस इतनी ज़्यादा हैं हमारी लाइफ में। आज हम प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि अगर हम प्लास्टिक का यूज़ बंद कर देंगे तो आप सोचो कि क्या क्या चीज़ें बंद हो जाएंगी। ये आप अपने आसपास ही ऑब्जर्व कर सकते हो। आप बकेट्स यूज़ करते हो, बच्चे टॉयज से खेलते हैं। ठीक है, आपके पास प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर होंगे दैट कैन बी यूज्ड इन ओवन। आप ग्लासेस यूज़ करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो किचन वेयर्स हैं उसमें भी प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपकी चेयर हैं, टेबल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जो है ये इजीली मोल्डेबल है, मेल्ट किया अदर शेप दे दी। ठीक है, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे अब आपकी बकेट टूट गई है, आपकी कोई टेबल या चेयर टूट गई है, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, तो आप उसे कहाँ डालते हो? आपके पास जो ये लेने के लिए आते हैं, जो रिसाइकल वाली प्रोसेस पे डालते हैं, ठीक है, उन लोगों को आप इनको प्रोवाइड कर देते हो इन सम अमाउंट। ठीक है, और वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर जो जिस इंडस्ट्री में रिसाइकल होती है चीज़, उस जगह पर इसको भेज दिया जाता है। अब आपने जो गार्बेज निकाला है उसमें आपका मेटल भी होगा, प्लास्टिक भी होगा, अदर कई चीज़ें होंगी, तो ये रिसाइकलिंग के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं, और रिसाइकल करके इनको, मतलब इसको मेल्ट करके, रीशेप करके दोबारा फ्रेश पीस की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग कलर्स में इनको ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, दे आर इजली मेल्टेड, सो दे आर इजली मोल्डेबल। मोल्डेबल का मतलब होता है कि मेल्ट करके दोबारा से शेप दे देना। आपको ये शीट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। वायर्स, आप घरों में आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आपने कभी देखा हो तो जो आपकी वायरिंग होती है, जैसे आप इजीली देख सकते हो कहीं भी प्रेस वगैरह में, ठीक है, अगर उसकी ऊपर की कवरिंग उतर गई है तो आपको 3 टाइप की वायर उसमें नज़र आएंगी। उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोग सेफ हो, आपका इंस्ट्रूमेंट सेफ है। तो इस तरह से डिफरेंट आइटम्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। देयर आर डिफरेंट यूजेस। पॉलीथीन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन का आज हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, कोई भी सामान परचेज करते हैं पॉलीथीन में लेकर आते हैं। ठीक है, हमें घर से कुछ लेकर जाना है तो हम पॉलीथीन में डालते हैं और उसको कैरी कर लेते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स। अब पॉलीथीन बैग्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कोई थिक होते हैं, कोई थिन होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो रीयूज प्लास्टिक से बनते हैं। ठीक है, जो ब्लैक कलर की आपकी पॉलीथीन्स आती हैं वो रीयूज प्लास्टिक की होती है। तो सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बेंड इजीली
while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. अब मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मतलब सारी जो प्लास्टिक है दे आर नॉट मोल्डेड, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद अगेन रीयूज़ नहीं हो सकता। कहने के मतलब है एक बार आपने उसको यूज़ कर लिया, आप उसे मेल्ट करके फिर से फॉर्म नहीं दे सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिवाइड द प्लास्टिक इन 2 कैटेगरीज। वन इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो है जो इजीली जो है आपका बेंड होने पर ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, आपने प्लास्टिक बोतल में पानी डाला, हॉट वाटर डाला, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर डाला, बॉइल्ड वाटर, वो डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप बदल जाती है, वो पिचक जाती है। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिक है ये थर्मोप्लास्टिक है। इससे क्या क्या बनता है आपका, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। इससे आपके टॉयज बनते हैं, कोम्ब आप यूज़ करते हो, ठीक है, बालों में करने के लिए। और कई टाइप के आपके कंटेनर्स जो किचन वेयर कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप एयर टाइट मटेरियल, एयर टाइट कंटेनर बोलते हो, और उसमें ऐसी चीज़ें डालते हो जो आपकी ख़राब ना हो, ठीक है, उसमें एयर जल्दी से एंटर ना करे। तो दीज कंटेनर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। और प्लास्टिक में कौन सा प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, दैट कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन, जिसको हम मोल्ड करके बार बार शेप दे सकते हैं। दीज आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। उसका एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, पॉलीथीन एंड। On the other hand, there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating. अब कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जिसको हम मोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आपने एक बार यूज़ कर लिया, आप अगर उसे हीटअप करोगे तो दोबारा उसको रीशेप नहीं दे सकते हो। दे कैन नॉट बी रीशेप अगेन। दीज टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब एक बार आपने यूज़ कर लिया, एक बार मोल्ड होके आपने उसको शेप दे दी, ठीक है, एक बार आपने उसको जब मोल्ड कर लिया, शेप दे दी, तो उसको अगेन मेल्ट करके, अगेन सॉफ्टन करके रीशेप नहीं किया जा सकता। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक आर नोन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है इट इज़ ऑफ, इसके एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें जो आपका बेकेलाइट है इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस बनते हैं, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स बनते हैं एक्सेट्रा। जैसे आप सपोज घर में कुकर यूज़ करते हो वेजिटेबल कुक करने के लिए, राइस कुक करने के लिए। अब उसके हैंडल को देखो ध्यान से, हैंडल जो है उस हैंडल को आप इजीली गैस के ऊपर रखा हुआ उसे आप बिना किसी क्लॉथ वगैरह के ऐसे उतार के नीचे रख देते हो और आपका जो हैंड है वो हीटअप नहीं होता, मतलब नहीं जलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हैंडल है वो कुछ ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसमें हीट कंडक्ट ही नहीं हुई आपकी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखो कि भाई जितने भी आपके इलेक्ट्रीशियंस वगैरह आते हैं जो ये आपके साथ अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं, उनके हैंडल्स को देखो, ठीक है, उनके हैंडल्स में उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, वो सेफ रहते हैं, वो इजीली वर्क कर लेते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके। नहीं तो उन्हें शॉक लग सकता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, आगे का जो पार्ट होता है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ठीक करने के लिए वो तो कंडक्टर है, लेकिन जो उसका हैंडल है जिसको उसने पकड़ रखा है वो बैड कंडक्टर है। तो दीज आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट और मेलामाइन। मेलामाइन के आपके बनते हैं किचन वेयर। ठीक है, किचन वेयर जो है वो हमारा सारा मेलामाइन का बना होता है। आपकी मम्मा जो है वो कई टाइप के बोल्स वगैरह यूज़ करती होगी, प्लेट्स यूज़ करती होगी। ठीक है, उसमें आप गरम गरम चीज़ डाल के भी खा लेते हो, कुक भी कर लेते हो। ठीक है, ओवन वगैरह में रख के, तो वो सारा मेलामाइन है। ठीक है, और आपके जो ये हैंडल्स वगैरह हैं दे आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट। Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than the other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware and fabric which resist fire. अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वन इज मेलामाइन एंड अदर इज बेकेलाइट। तो मेलामाइन जो है वो आपका फायर को रेजिस्ट करता है। फायर को रेजिस्ट करता है मतलब उसमें आग नहीं लगती।
और वो हीट को बेटर टॉलरेट करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए कि स्विचेस एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ स्विचेस, जिसमें आप बटन ऑन ऑफ करते हो, आपका फ़ैन ऑन हो जाता है, आपका फ़ैन ऑफ हो जाता है। आप आयरन प्रेस लगा रहे हो गर्म करने के लिए, तो आप यूज़ करते हो ना, तो आपके घर में बहुत सारे प्लग्स होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका मटेरियल है दैट इज़ मेड अप ऑफ मेलामाइन, जिसमें आग नहीं लगती और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो टाइल्स हैं, आप बाथरूम वगैरह में आपके फ्लोर पे टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है। आपके जितने भी किचन वेयर हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किचन वेयर आर मेड अप ऑफ मेलामाइन। तो ये जो होते हैं ये आपके किसके बने हुए हैं, मेलामाइन के बने हुए हैं, ठीक है। और कई टाइप के फैब्रिक्स बनते हैं हमारे विच रेजिस्ट फायर, जो फायरमैन पहनते हैं ना, आग बुझाने वाले, फायर एक्सटिंग्विशर वाले, ठीक है। दे आर ऑल्सो, दिस फैब्रिक इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेलामाइन दैट रेजिस्ट द फायर. Plastic as material of choice. Today if we think of storing a food item, water, milk, pickle, dry food etc., plastic containers seem more convenient. आप घरों में देखो अपनी किचन में, ठीक है, आपको ऐसे कंटेनर मिलेंगे जो एयर टाइट है। मम्मा कहती है कि आपने जितना भी चिप्स का पैकेट खाया है उसके बाद जो रिमेनिंग रह गया आप उसे कंटेनर में बंद करके रख दो, ताकि आप उसे बाद में हीट अप कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे बाहर छोड़ दोगे तो वो जो आपने जितने भी चिप्स खाए हैं उसके बचे हुए जो चिप्स होंगे वो क्या करेंगे, मॉइस्चर गेन कर लेंगे एयर में से, और वो ख़राब हो जाएंगे आपके, उनकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लोगे तो उससे क्या होगा, उससे वो आपका जो मटेरियल होगा वो वेस्ट नहीं जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो दीज कंटेनर आर लाइट इन वेट, बहुत हल्के होते हैं, लो प्राइस, सस्ते मिल जाते हैं आपको, और इनकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, काफ़ी टाइम तक ये आपके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है और इजी टू हैंडल है, ठीक है। तो ये बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल्स, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट एक्सेट्रा. द लिस्ट इज एंडलेस एंड इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेज एक्सेट्रा, दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो भाई इतने ज़्यादा इसकी क्वालिटीज़ हैं, लाइट इन वेट है, कम प्राइस कम होता है मेटल के कंपैरेटिवली, मेटल बहुत ज़्यादा हैवी होती है, पहले के लोग जो है वो मेटेलिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ किया करते थे, और आयरन वगैरह आपको पता है जल्दी रस्टिंग कॉज कर देता है, ठीक है। तो आजकल जो है क्योंकि इन प्लास्टिक जो है वो ना तो किसी चीज़ से रिएक्ट करता है, ठीक है, ना ही रिएक्ट नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली जैसे पिकल वगैरह चीज़ है आपकी, पिकल क्या बोलते हैं, अचार को बोलते हैं, ठीक है, आपने प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करके रख दिया, सेफ है, ठीक है। आपके कार जो है वो उसमें कई पार्ट्स प्लास्टिक के बने हुए हैं, एयरक्राफ्ट मटेरियल, स्पेसक्राफ्ट मटेरियल, ठीक है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि उनकी तो पहली क्वालिटी यही होती है कि दे शुड बी लाइट इन वेट, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो ये लिस्ट है ये ख़त्म ना होने वाली लिस्ट है। आज हमारा प्लास्टिक का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम कितने प्लास्टिक के मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अनकाउंटेबल है। इवन हमारा फर्नीचर है, चेयर है, टेबल है, हमारे स्लीपर हैं, हमारे कई डेकोरेटिव मटेरियल हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अब व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक दैट मेक इट सो सूटेबल, ठीक है, वो प्लास्टिक की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, व्हाट आर इट्स प्लस पॉइंट, व्हाट आर इट्स गुड पॉइंट्स. तो पहला है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव. अभी भी मैंने बताया है 2 मिनट पहले कि मटेरियल जो हमारे मेटल से बनते हैं, जैसे हमारा आयरन है, ठीक है, वो जल्दी रस्टिंग कॉज कर देता है. अब अगर आप आयरन के किसी भी कंटेनर में कोई भी चीज़ को स्टोर करके रखोगे और अगर उसने रस्टिंग कॉज कर दी तो क्या होगा, वो खाने वाली चीज़ जो होगी वो आपकी पॉइजनस हो जाएगी, ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग कॉज हो सकती है. और एयर के कांटेक्ट में जल्दी आएगा वो मटेरियल, ख़राब भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से एयर और वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही कोई चीज़ आती है वैसे ही वो चीज़ जो होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है. अब आपका आयरन जो है, आयरन की रस्टिंग होने की वजह भी क्या होता है, एयर में मॉइस्चर और साथ में एयर में ऑक्सीजन. और अगर जिस मटेरियल को आपने, मतलब जिस कंटेनर को आपने यूज़ किया, अगर वही आपका ख़राब हो गया
तो उसके अंदर पड़ा हुआ जो सामान होगा ऑटोमेटिकली वो भी खराब हो जाएगा। और तो प्लास्टिक जो है वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता, ना तो वाटर से रिएक्ट करता है ना एयर से रिएक्ट करता है, मतलब एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, तो किसी भी चीज़ से वो रिएक्ट नहीं करता, कोरोड नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी मटेरियल जो है वो प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। इवन द केमिकल्स यू कैन स्टोर इन प्लास्टिक कंटेनर। ठीक है ना, पहले जो है हम लोग ग्लास के, जो ग्लास होता है आपका शीशा जिसे बोलते हो, ग्लास होता है, उसकी बनी हुई चीज़ों में हम केमिकल स्टोर करा करते थे। ठीक है, लेकिन आज जो है वो प्लास्टिक हमारे लिए मोर कन्वीनियंट है, तो इट कैन ऑल्सो बी यूज टू स्टोर केमिकल्स which are very reactive. The chemicals which are very reactive can be stored in plastic container. Second characteristics है प्लास्टिक लाइट इन वेट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है। ठीक है, लाइट इन वेट है, बहुत ज़्यादा हल्का है, उठाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, तो ड्यूरेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, और कैन बी मोल्डेड इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। अब आपको पीछे की स्लाइड्स में मैंने काफ़ी बार ये बता दिया कि इसको हम बार बार मेल्ट करके रीमोल्ड कर सकते हैं। अब अलग अलग शेप दे दो, अलग अलग साइज दे दो, तो डिफरेंट इन डिफरेंट पर्पसेस दे कैन बी यूज्ड। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक जो है इसको तो आप रीमोल्ड कर सकते हो। आपकी कोई चीज़ टूट गई, आपने थ्रो कर दी एज ए गार्बेज, वो उसमें जाएगी आपके, जहाँ रिसाइकलिंग पॉसिबल है वो दोबारा से रिसाइकल होकर वापस आपकी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरी बात है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा चीप होता है, सस्ता होता है एज कंपैरिजन टू मेटल्स। मेटल के कंपैरेटिवली प्लास्टिक बहुत ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, तो इसलिए इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। अब घर का सामान बनाने में मैंने भी बताया, ओवन में जितने भी आपके किचन वेयर यूज़ होते हैं, आपके एयर टाइट कंटेनर यूज़ होते हैं, आपके कई टाइप के ममा वैसे भी किचन वेयर यूज़ करती होगी। ठीक है, तो दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, और प्लास्टिक जो है वो आपका इजली जो है वो यूज़अप हो जाता है, एज इट इज़ लाइट इन वेट, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। तो डिफरेंट कलर के जो इसके कंटेनर होते हैं, दे लुक वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज की डेली लाइफ में जो है हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये पुअर कंडक्टर है, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही फ्लो नहीं करती। अब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों फ्लो नहीं करती, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक वायरिंग के कवर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर है वो तो एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी होगी वायर, लेकिन उसकी जो कवरिंग है वो प्लास्टिक कवरिंग होती है। ऐसे ही आपके जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले अलग अलग आर्टिकल्स हैं, लाइक हैंडल्स, लाइक स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होगा वो किसका बना होगा? प्लास्टिक का बना होगा। अब आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे तो वो क्या करेगा? आपके सामान को जल्दी ठीक करके चला जाएगा और वो हैंडल को पकड़ता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी उसके हाथ तक फ्लो ही नहीं करती है। तो इट इज़ इजी टू हैंडल एज इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो टू द हैंडल ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। ऐसे इलेक्ट्रिशियन के पास और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, आप फ्राई पैन यूज़ कर रहे हो घर में कुकिंग के लिए, तो फ्राई पैन का हैंडल किसका बना हुआ है? कुकर का हैंडल किसका बना हुआ है? दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जिसकी वजह से हीट जो होगी वो आपके हाथों तक नहीं पहुंचेगी और आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हो, इजीली आप उसको उठा के रख सकते हो। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब अभी तक मैंने आपको प्लास्टिक के सारे यूजेस बताए थे कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बेटर है। ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, आप प्लास्टिक के कई सामान खरीद के लाते हो। ठीक है, आप पॉलीथीन में चीज़ों को कैरी करते हो, लेकिन ये नहीं मालूम आप लोगों को कि प्लास्टिक हमें कितना ज़्यादा हार्म कर रहा है आज की डेट में। इतना बड़ा जो हमने प्लास्टिक का गार्बेज कलेक्ट कर लिया है ऑन द अर्थ, अपने प्लेनेट के ऊपर, उसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डे बाय डे डैमेज हो रहा है। कैसे? When we go to the market, we get usually things wrapped in plastic or packed in polythene bags. This is one of the reasons why plastic waste keep getting accumulated in our homes. Ultimately, plastic finds its way in the garbage. अब आप क्या करते हो? घरों आप बाजार गए, आपने सामान खरीदा, पॉलीथीन में रैप करके ले आए। अब वो पॉलीथीन का सामान तो आपने अंदर जो लाए वो तो यूज़ कर लिया, लेकिन पॉलीथीन बैग का क्या करोगे? थ्रो कर दोगे।
तो वो जो इतना बड़ा गार्बेज कलेक्ट होता जा रहा है, आप उसको, आपका मॉर्निंग में आपका वो कलेक्ट करने वाला आता है, गार्बेज कलेक्ट करने वाला आता है स्वीपर, आप उसे डस्टबिन में डाल देते हो। लेकिन ये जो वेस्ट है ये हमारे लिए कैसे हार्मफुल है? अ मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल, and a material which is not easily decomposed by natural processes is termed as non biodegradable. आप जो है घरों में जैसे आप सब्जी बना रहे हो, ठीक है, मम्मी सब्जी बनाती है, उसकी पील हटा देती है, आपने पोटैटो यूज़ किया, टमाटो यूज़ किया, आपने कैबेज बनाई, ठीक है, तो उसका जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है उस सब्जी का, जो आप पील हटाते हो या जो पार्ट आप सब्जी में नहीं कुक करते वक्त नहीं डालना चाहते हो, आप उसे क्या करते हो, थ्रो कर देते हो। अगर आप उसे ऐसा सॉइल में भी डाल दोगे तो वो सॉइल में जो बैक्टीरिया हैं दे डिकम्पोज दिस मटेरियल इनटू यूजेबल फॉर्म, ठीक है, वो बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है वो उस वेजिटेबल मैटर को, आपके फ्रूट के मैटर को क्या करेगा, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉइल का पार्ट बना देगा। उससे क्या होगा, सॉइल को फर्टिलिटी मिल जाएगी और आपका गार्बेज खत्म हो गया। लेकिन एक मटेरियल जो डिकम्पोज होता भी नहीं है नेचुरल प्रोसेसेस से, जिसको कोई बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकता, वो हमारा है नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर। और आपका जो प्लास्टिक है इट इज़ टोटली नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये किसी भी तरह से डिकम्पोज नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी डिकम्पोज्ड इन इवन इन 100 years, इन इवन इन 1000 years, कभी भी ये डिकम्पोज नहीं हो सकता। आपने एक पॉलीथीन को डाला सॉइल के अंदर, वो आपकी वजह से आप जो उसके ऊपर जाओगे चलोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल में नीचे तो चली जाएगी लेकिन कभी भी डिकम्पोज नहीं हो पाएगी, कभी सॉइल का पार्ट नहीं बन पाएगी। उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो सॉइल में ऐसे रह जाएंगे विदाउट गेट डिकम्पोज और सॉइल को डैमेज करेंगे, सॉइल की टेक्सचर को, सॉइल की क्वालिटी को हमारे ख़राब कर देते हैं। अगर एक पॉलीथीन ऐसी जगह पर आ जाए सॉइल के अंदर जहाँ पर आपने एक सीड डाला है, बीज डाला है, तो वो बीज भी जर्मिनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस पॉलीथीन की वजह से ना तो उस बीज को आपके सॉइल में से वाटर मिल पाएगा, ना मिनरल मिल पाएंगे, ना आप उस सीड को एयर मिल पाएगी, तो वो सीड ऐसे ही मर जाएगा। तो सोचो कि ये जो हम पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए कितनी हार्मफुल है, और इतना बड़ा गार्बेज हम जिसे अब एक ये टेबल दी हुई है, इसमें आपके टाइप ऑफ वेस्ट दे रखे हैं और एक अप्रोप्रिएट टाइम दे रखा है, अप्रोक्सीमेट टाइम दे रखा है जिसमें वो चीज़ डिकम्पोज हो सकती है, ठीक है, और फिर उस हिसाब से उसको बता रखा है ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। अब आपका वेजिटेबल का वेस्ट है, फ्रूट का वेस्ट है, आपने कोई खाना खाया बच गया, राइस बनाए थे घर में बच गए, आपने उसे सॉइल में बाहर डाल दिया ताकि कोई भी आपका जो एनिमल है वो उसे खा सके। अगर बाई चांस जो है वो फूड स्टफ जो है वो सॉइल के अंदर ही रह गया तो वो 1-2 वीक्स में डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेड होकर सॉइल का पार्ट बन जाएगा, मतलब वो बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं है हमारी सॉइल को। उसके बाद पेपर है, आपने पेपर को थ्रो कर दिया, वो 10 से 30 दिन में 10 to 30 डेज में आपका डिकम्पोज हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल है, कोई नुकसान नहीं है हमारे सॉइल को। कॉटन क्लॉथ है, ठीक है, कोई कॉटन का बना हुआ कपड़ा है, वो 2 to 5 मंथ्स में आपका जो है वो डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में जाकर, मतलब बायोडिग्रेडेबल है, इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू सॉइल। आपका वुड है, लकड़ी, ठीक है, ये 10 to 15 ईयर्स में ही सॉइल में डिकम्पोज होकर सॉइल का पार्ट बन जाती है, इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। आपका कोई वूलन क्लॉथ है, वूलन क्लॉथ दैट यू यूज़ इन विंटर्स, ठीक है, अगर ये सॉइल में चली जाए तो अबाउट अ ईयर लेती है, 1 साल लेती है और डिकम्पोज होकर सॉइल का पार्ट बन जाती है, इट इज़ ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। ऐसे आपकी मेटल्स हैं, टिन, एल्यूमिनियम, आपकी टिन है, एल्यूमिनियम है या अदर मेटल केन्स हैं, ठीक है, आप उसे यूज़ करते हो, तो अगर आप उसे सॉइल में डाल देते हो तो उसमें 100 to 500 ईयर्स लग जाते हैं, 100 to 500 ईयर्स टू गेट डिकम्पोज। तो ये
नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आती है। ऐसे ही प्लास्टिक बैग्स हैं, अगर आप उसे सॉइल में डालते हो तो सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, दैट कैन नॉट इवन बी काउंटेड टू डिकम्पोज एंड टू बिकम द पार्ट ऑफ द सॉइल, सो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बेटा आपने देखा कि भाई किस तरह से प्लास्टिक हमारे लिए Since plastic takes several years to decompose, it is not environmental friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily. In these processes, it releases lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. अब प्लास्टिक तो डिकम्पोज होता नहीं, उसमें कई साल लग जाते हैं, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो इसको किसी हालत में बोलेंगे नहीं। जैसे मैंने अभी आपको सीड का एग्जांपल ही दिया था, सॉइल में डाला तो वो सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता अगर वो उस जगह पे सीड डल गया जहाँ पर नीचे आपकी प्लास्टिक बैग है। तो द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजली। In this process, it releases lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. अब प्लास्टिक को अगर हम थ्रो करते हैं सॉइल के अंदर तो डिकम्पोज होता नहीं है, ठीक है, और अगर हम उसे बर्न करते हैं तो ये भी एक स्लो प्रोसेस है। बर्न करते हुए ये इतनी ज़्यादा फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है और वो भी पॉइजनस फ्यूम्स, मतलब उसमें ऐसी गैसेस होती हैं जो हमारे एयर को पोल्यूट करती हैं। एयर में ऐसी गैसेस रिलीज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो ना तो आप उसे सॉइल में डाल सकते हो, ना आप उसको बर्न कर सकते हो। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फॉर एज पॉसिबल। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम प्लास्टिक को ना तो थ्रो कर सकते हैं ना हम बर्न कर सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि आप जितना हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो, ठीक है। और अगर आप मार्केट जा रहे हो तो बजाय प्लास्टिक बैग यूज़ करने के, बजाय प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स यूज़ करने के, आप कॉटन या जूट के बने हुए बैग्स यूज़ करो, ठीक है। और अगर आपको शॉपकीपर प्रोवाइड कर रहा है बैग तो उसे मना कर दो कि आई हैव माई ओन बैग दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन और जूट। तो इससे क्या होगा, लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी कि हमें कॉटन या जूट के बैग में ही अपने सामान को कैरी करना है और हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से, और अगर आप थ्रो कर रहे हो, आपके घर में गार्बेज कलेक्शन के लिए आता है तो आप अलग अलग गार्बेज कलेक्ट कराओ। डिस्पोजल सिस्टम जो होना चाहिए वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए अलग अलग होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई पील वगैरह है आपकी फ्रूट की, वेजिटेबल की है, तो उसको आप अलग डालो, ठीक है। और अगर आपका कोई प्लास्टिक बैग है या प्लास्टिक की बनी हुई कोई चीज़ है जिसे आपकी टूट गई है और आप उसे थ्रो करना चाहते हो तो उसे सेपरेट डालो, ठीक है। तो इस तरह से बोथ द गार्बेजेस शुड बी डिस्पोज्ड सेपरेटली। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो प्लास्टिक अगर हम यूज़ कर भी रहे हैं तो उसी को हम रिसाइकल करें। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits the usage, especially for storage of food. अब देखो, अगर आपने कोई प्लास्टिक कंटेनर थ्रो किया है, वो गार्बेज में चला गया है और वो उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पर रिसाइकल होता है, तो पहले तो थर्मोप्लास्टिक ही सिर्फ रिसाइकल होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। मैंने अभी आपको पहले भी की स्लाइड्स में बताया है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है आपका, that can be recycled again and again, but thermosetting plastic once molded cannot be recycled, cannot be melted to get recycled, ठीक है। तो आपको जो है वो थर्मोप्लास्टिक का यूज़ आप बार बार कर सकते हो रिसाइकल करके, लेकिन रिसाइकलिंग के प्रोसेस में भी कुछ कलरिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। वो कलरिंग एजेंट्स जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं जिन्हें हम स्टोरेज ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम अदर पर्पसेस के लिए तो उसको यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग मटेरियल को, रिसाइकलिंग प्लास्टिक को, बट फॉर स्टोरेज ऑफ फूड इट कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है।
क्योंकि इसमें हम कुछ कलरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं दैट कैन बी हार्मफुल और दैट कैन मेक योर फूड पॉइजनस. एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4 R's. What are the 4 R principle? Reduce, reuse, recycle and recover. अब अगर आप एक इंडियन सिटीज़न, एक अच्छे इंडियन सिटीज़न हो, एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीज़न हो, तो आपको 4 R's कभी भी नहीं बोलने हैं. 4 R प्रिंसिपल. रिड्यूस, अपने यूज़ को कम करो. अपने यूज़ को कम करो, जितना हो सकता है अपने यूज़ को कम करना है. जहाँ हो सकता है उसको रिड्यूस करो. ठीक है. अगर आप किसी चीज़ के बिना भी अपना काम चला सकते हो तो उस चीज़ का इस्तेमाल मत करो. रीयूज़, एक चीज़ को यूज़ किया उसको बार बार इस्तेमाल करो. जैसे सपोज आप जैम बोतल खरीद के लाए हो मार्केट से. अब जैम बोतल में जैम तो ख़त्म हो गया, तो वो जो बोतल है उसे थ्रो मत करो, उसमें आप अपना कोई स्पाइस डाल के उसे यूज़ कर लो. तो उससे क्या होगा, वो बोतल आपकी रीयूज़ हो जाएगी. ठीक है. रिसाइकल, आपका कोई प्लास्टिक जो है, आपकी कोई प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ ख़राब हो गई है, आपकी मेटल की कोई बनी हुई चीज़ ख़राब हो गई है, तो उसको रिसाइकलिंग के लिए आपने ऐसी जगह पर देना है. ठीक है. ताकि वो चीज़ रिसाइकल होके अगेन मार्केट में अवेलेबल हो सके. एंड लास्ट, रिकवर. हमें हर चीज़ को रिकवर करने की कोशिश करनी है. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग अपने एनवायरनमेंट को अगर सेव करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट सेव रहे, तो हमें इन 4 प्रिंसिपल्स को नहीं भूलना है, ताकि हमारा जो रिसोर्सेज हैं दैट कैन बी सेव फॉर फ्यूचर जनरेशन. एक तो अगर आप कोई भी चीज़ को, इन 4 R's को सिर्फ आपने प्लास्टिक के लिए यूज़ नहीं करना, बल्कि अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ करना है. जैसे आप घरों में वाटर यूज़ करते हो, तो वाटर की जितना आप वाटर यूज़ करते हो उसमें आप रिडक्शन करो. ठीक है. तो उससे क्या होगा, आप अपने रिसोर्सेज को सेव कर पाओगे. ठीक है. ये नहीं कि पानी जितना आ रहा है उसे यूज़ कर लेना है. और रीयूज़ का मतलब, अब जैसे इसमें वाटर की बात करें, आपके घर में अगर कोई RO फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, तो उसका जो बचा हुआ पानी होता है उसे आप यूज़ करो. ठीक है. फॉर वॉशिंग द फ्लोर और क्लीनिंग एनी ऑब्जेक्ट. रिसाइकल का तो सिर्फ यही मीनिंग होता है कि हमने रिसाइकलिंग के लिए अपने मेटेलिक ऑब्जेक्ट या अपने प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को भेज देना है. ठीक है. और रिकवर का मीनिंग भी यही है कि हमें जो है उसकी रिडक्शन कोर्स करके या फिर उसको रिसाइकल करके, रिकवर करके उसको रीयूज़ कर लेना है. जैसे आप अगर पॉलीथीन रिसाइकल वाली यूज़ कर सको तो वो आपके लिए बेटर है. ठीक है. आप ऐसा पेपर यूज़ कर सको जो रिसाइकल होके मार्केट में आया है. जैसे आप देखते हो येलो कलर की कॉपीज़ होती हैं आपकी, अवेलेबल होती हैं मार्केट में. ठीक है. तो वो रीयूज़ आपका पेपर है. तो अगर आप रीयूज़ पेपर यूज़ करोगे तो आपका क्या होगा, आपके ट्रीज वगैरह रिकवर होंगे, आपको उसे कम कट करना पड़ेगा. तो दीज आर्स कैन बी यूज्ड इन ऑल सोर्ट्स मीन्स अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, नॉट इवन फॉर प्लास्टिक. थैंक यू. अब आपका जो ये लेक्चर है वो ख़त्म हो गया. आपने इसको वेल प्रिपेयर करना है. कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे डाल देनी है.